वेलकम टू माय चैनल। हम चाहे खुद को कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना जानते हों, लेकिन वैदिक साइंस हमारे बारे में क्या राय रखती है, इस बात को जानने की उत्सुकता हमेशा बरकरार रहती है। आपकी राशि के हिसाब से कैसा बीतेगा आपका दिन, कौन होगा आपका परफेक्ट जीवन साथी, आपका भविष्य कैसा है, आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज्ड, करियर कैसा रहेगा, इस तरह की बातें जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है। यूं तो हर महीने में जन्मे लोगों की अपनी अपनी खूबियां होती हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जून में जन्मे लोगों के अंदर क्या क्या स्पेशल बातें छिपी होती हैं। अगर आपका जन्म जून के गर्म महीने में हुआ है तो एक बात तो तय है कि आपका दिमाग भी बहुत गर्म रहता होगा। बहुत ही जल्द और बिना किसी बात के गुस्सा आना आपकी निशानी है। जून बोर्न लोग जिद्दी और अड़ियल भी माने जाते हैं। इनके अंदर जुनून भी बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज को पाने की ठान ली जाए तो उसे पाकर ही दम लेते हैं। वैसे तो ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं, लेकिन कई बार इनका स्वभाव एकदम रूखा हो जाता है और अपनी जिद और रूखेपन की वजह से ये अपने लिए ही नकारात्मक हालात पैदा कर बैठते हैं। बाद में ऐसा करने का इन्हें पछतावा भी होता है, लेकिन इनके भीतर अहम इतना होता है कि ना तो कभी इस बात को ये जताएंगे और ना ही इसे स्वीकार करेंगे। ये लोग स्वभाव से ही दूसरों पर शासन चलाने वाले होते हैं। इस स्वभाव की वजह से कई बार ये लोगों को अपना गुलाम समझने की भूल भी कर बैठते हैं। ये किसी के अधीन रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, इसीलिए जॉब में सरवाइव करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर इन्हें किसी के अधीन रहकर जॉब करनी भी पड़े तो इन्हें तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक इनका बॉस इनकी बात मानकर इनके अनुसार कार्य करने नहीं लगता। इनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता और सामने कौन खड़ा है इससे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। झगड़ालू किस्म के ये लोग हर समय झगड़ा करने के लिए उतारू रहते हैं। जून के महीने में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद डिप्लोमेटिक भी होते हैं। मतलब कि इस समय ये इतना मीठा बोलते हैं कि कहने ही क्या, और मतलब निकलने के बाद ये अपनी राह पकड़ लेते हैं। ये लोग दिमाग से भी बहुत तेज होते हैं और ये लोग चेहरे से भोले दिखते हैं, लेकिन दिमाग से बहुत तेज और शार्प होते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा शौक खाना खाने का और खिलाने का होता है, और मूड में हो तो दुनिया लुटा दें, वरना वसूलने के लिए तो किसी के जीवन में ही उथल पुथल मचा दें। जहां तक रोमांटिक संबंधों की बात है तो ये उनके लिए चोरी छिपे रहने देने की चीज है। इन्हें प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन करना नहीं भाता, लेकिन अगर इनके पार्टनर को कोई एक शब्द भी कह दे तो ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा देते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा फिजूल खर्च माने जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हमेशा तंगहाली का ही सामना करना पड़ता है। पैसा खर्च करने से पहले ये जरा भी नहीं सोचते। ये बड़ी ही आसानी से हर माहौल में ढल जाते हैं। इनके अंदर भले ही हजार कमियां हों, लेकिन ये अपनी किसी भी कमी का एहसास सामने वाले को नहीं होने देते, बल्कि वो लोग तो इनके स्टाइल और खूबियों के कायल हो जाते हैं। ये लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। ये बहुत अच्छे टीचर, अधिकारी, पेंटर, मैनेजर या डॉक्टर होते हैं। इन्हें शोहरत से बहुत प्रेम होता है। आप इन्हें सेल्फ मेड पर्सन कह सकते हैं। वैसे तो ये बहुत मिलनसार व्यक्तित्व का माना जाते हैं, लेकिन जब कोई इनके विरुद्ध कोई कार्य करता है या अगर कोई इनकी नजर में दोषी होता है तो ये उसे आसानी से माफ नहीं करते। ये लोग नियमों के बहुत पक्के होते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए। अगर बात अपने ऊपर आती है तो ये बड़ी आसानी से उन नियमों में फेरबदल कर जाते हैं। अब बात करें जून में जन्मी महिलाओं की, तो वो थोड़ी स्पेशल होती हैं, क्योंकि ये जैसी दिखती हैं वैसी ये बिल्कुल नहीं होती। चेहरे से भोली दिखने वाली महिलाएं भीतरी तौर पर शार्प और शातिर होती हैं, इसलिए इनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कई बार इन महिलाओं को देखकर आप ये भी कह सकते हैं कि पता नहीं इनके दिल या भावनाएं जैसी इनमें कोई चीज है भी या नहीं। सजा देने के मामले में ये बहुत ज्यादा क्रूर हो जाती हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति ये बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं, जिस वजह से इन्हें कई बार धोखा भी खाना पड़ता है। इनके भीतर गजब का आत्मविश्वास होता है।
बचत का महत्व भी इस तरह की महिलाएं बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। जून महीने में जन्मी लड़कियों को बचत का महत्व पता है, इसीलिए बेकार में धन खर्च करना इन्हें नहीं भाता। अब कोई इन्हें कंजूस समझे तो समझे। जून महीने में जन्मे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि उन्हें नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए और जिंदगी के प्रति अपनी नजरिए में परिवर्तन ला सके तो बहुत ही अच्छा है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।